तो हेलो मेरे टॉपर से स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे और होनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है। और चलिए आज मैं क्लास ट्वेल्थ का पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। क्लास ट्वेल्थ का पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और इसको मैं बहुत ही मतलब छोटा छोटा करके बताने वाला हूँ कि वीडियो भी छोटा रहे और मेथड भी छोटा रहे, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हम ऑप्शनल से शुरू कर रहे हैं। जैसे टेंथ का ऑप्शनल से शुरू हुआ, इसका भी ऑप्शनल से ही शुरू होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, कह रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ए बी का क्रम क्या होगा, यानी कि ए और बी का जब गुणा किया जाएगा तो उसका क्रम क्या होगा। ठीक है ना, तो क्रम का मतलब आप समझ लीजिएगा कि कोटि। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहें तो हमको ये पता है कि अगर ए अवयव एक दिया गया है, 1 2 3 2 4 5 ऐसे एक अवयव अगर दे दिया है, रैंडम हम कोई भी अवयव ले लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ कौन से होते हैं इसको जान लेना है। यानी कि ये पंक्ति है, इसको हम कहते हैं पंक्ति और इसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है ना, तो इसमें कितने पंक्ति हैं, तो 2 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, तो 3 स्तंभ होंगे, इसमें 3 स्तंभ होंगे। ठीक है ना, तो इसका जो कोटि होगा यानी कि क्रम जो होगा उसमें हम 2 क्रॉस 3 यानी कि पहले पंक्ति को फिर बाद में स्तंभ को लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्रम होगा, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। तो ये तो अवयव ए की बात हुई कि 2 क्रॉस 3 का ये अवयव है, यानी कि इस क्रम का या इस कोटि का अवयव है। फिर अगर हम एक अवयव बी लेते हैं जो अगर हम कहें कि ये है, मान लीजिए 1 2 3 4 फिर 1 5 7 8 फिर 0 1 2 3, अगर हम ऐसे एक अवयव और ले लेते हैं तो इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा, तो इसमें पंक्तियों की संख्या है 3, 1 2 3, इसमें पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है ना, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले पंक्ति और फिर बाद में स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मिला 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे मिला 3 क्रॉस 4। तो इसमें हमें क्या बताना है कि अगर ए और बी दो अवयव दिए गए हैं, ए का क्रम जो है पी क्रॉस क्यू है और बी का जो क्रम है वो क्यू क्रॉस आर है, तो ए बी का क्रम बताना है, यानी कि ए इंटू बी का क्रम हमें बताना है। तो ए और बी का क्रम हम बता कैसे पाएंगे, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारा सॉरी सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारा ए और बी का गुणा है वो संभव है कि नहीं है। तो गुणा का संभव होने का मतलब ये है कि इसका गुणा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि जो ए की जो अवयव ए की जो स्तंभ होगी, स्तंभ की संख्या होगी, वो अवयव बी के पंक्ति के संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हम इसका गुणा कर पाएंगे, अन्यथा गुणा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसमें स्तंभों की संख्या क्यू है और इसमें जो है पंक्तियों की संख्या जो है वो क्यू है, यानी कि दोनों सेम है। ठीक है ना, दोनों में क्या है, भिन्नता नहीं है, दोनों हमें सेम दिखाई दे रहा है, क्यू यहाँ भी है क्यू यहाँ भी है, तो इसका गुणा संभव है। तो अब गुणा करने के बाद जो इसकी कोटि मिलेगी यानी कि इसका जो क्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसमें हमको चर्चा करनी है। तो वही होता है कि इसमें हम ये समझ लीजिए कि इसमें इसको और इसको दोनों को हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्रम होता है, यानी कि P क्रॉस R। देखिए ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है P क्रॉस R, हाँ, तो पहला ये ऑप्शन है हमारा P क्रॉस R, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर हमें बताइए। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्या है। तो कह रहा है कि किसी बिंदु y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी। यानी कि किस बिंदु पर, किस बिंदु पर, यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है हमारा, ये होगा किस बिंदु पर होगा, यहाँ पे किस बिंदु पर। ठीक है ना, किस बिंदु पर ये जो होगा, ये रेखा की ढाल वक्र इतने की ढाल के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें उसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसमें क्या दिया हुआ है, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 1, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। ठीक है ना, तो जब भी रेखा का समीकरण दे तो उसकी ढाल क्या होती है, तो इसकी ढाल के लिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किससे, y इक्वल टू mx प्लस c, जो रेखा का ढाल रूप का व्यापक रूप होता है। तो इसमें हम x के गुणांक को देखेंगे, यहाँ पे x का गुणांक m है तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया।
यानी कि इस रेखा से इसका ढाल हम निकाल लिए m इक्वल टू 1। अब इस वक्र से कैसे ढाल निकालेंगे, तो वक्र का जो समीकरण दे रहा है वो क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वक्र में जब भी हमको ढाल निकालना हो तो ये आप समझिए कि जो ढाल होता है m को भी ढाल कहा जाता है, और जब हम अवकलन करते हैं dy बाई dx आता है, तो आपको अवकलन जब पढ़ाया गया होगा तो ये बताया गया होगा कि ये भी क्या होती है, ढाल ही होती है, ठीक है ना। तो अब हम वक्र में क्या निकालेंगे, तो ढाल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करने से पहले अगर कुछ हल हो सकता है तो हल भी कर लिया जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4x, और ये क्या होगा यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2 और रूट में x। अब हम रूट का अवकलन भी करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करने पे होगा क्या, तो dy अपान dx इक्वल टू होगा 1/2 रूट में x। चूंकि आप रूट x का अवकलन जो है वो याद ही कर लीजिएगा कि 1/2 रूट x होता है। चूंकि रूट x का अवकलन हम निकालते कैसे हैं ये आपको हम बता दें, ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं d अपान dx और x पावर 1/2, और अवकलन सबको पता है क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x पावर 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से 1/2 पहले होगा और x पावर 1/2 में से जब 1 को घटाएंगे तो -1/2 होता है, और इसी को हम कर सकते हैं 1/2 और x पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x। तो इसी तरह से रूट का x का जो अवकलन है वो क्या आता है, 1/2 रूट में x आता है। तो इसका अवकलन क्या आ गया, 1/2 रूट में x, ये कट जाएगा तो dy बाई dx क्या आ गया, 1/√x। ये हम देख रहे हैं किसका ढाल है, तो रेखा का ढाल है, और ये किसका ढाल है, तो ये ढाल जो है ये वक्र का, दिए गए वक्र का ढाल है, और दोनों का ढाल आपस में क्या है, बराबर है। किस बिंदु पर बराबर होगी ये हमको बताना है, तो इसके लिए x और y का मान ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये दोनों के ढाल बराबर दिए गए हैं तो हम मान लेंगे कि क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/√x। अब क्या करेंगे, रूट x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा x और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और जब x का वैल्यू 1 आ गया तो यही x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा y इक्वल टू 1 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2, यानी कि हमारा जो निर्देशांक मिलेगा तो वो क्या मिलेगा 1,2। x का पहले लिखते हैं y का बाद में, यानी कि 1,2। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 1,2, हाँ पहला ही ऑप्शन हमारा 1,2 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और देखिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि समाकलन से क्वेश्चन है, और इसमें क्या रहा है कि समाकलन रूट में 1 + sin 2x का मान होगा, इसका मान हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसका समाकलन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा रूट में 1 + sin 2x, और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि सर्वसमीका में हम पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक और इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और चूंकि यहाँ पे हमारा x है तो थीटा की जगह पे x ही यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, रूट में 1 के जगह पे क्या रख देंगे, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये क्या बनेगा cos x का होल स्क्वायर, और ये इसका रूट हटेगा तो ये इसको स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा समाकलन sin x प्लस cos x। अब ये क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए dx चलता रहेगा, 12th में है समझदार तो होंगे ही, dx ये रहेगा साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं, sin x dx प्लस cos x dx। अब दोनों का समाकलन करते हैं, देखिए दोनों का समाकलन क्या होगा, तो सबसे पहले sin x का समाकलन जो होगा वो क्या होगा, तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, और प्लस इसका cos x का समाकलन क्या होता है, तो sin x होता है, और प्लस c कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो समाकलन है अवकलन का ठीक उल्टा होता है, अगर आप अवकलन के सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। इसको अगर हम अच्छे ढंग से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस कॉस x प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, हाँ ये रहा सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे x होगा, x छूट रहा है, यहाँ पे x कर लीजिएगा। 12th में समझदार हैं, इतना तो होता ही रहता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए,
चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो सदिश से दिया गया है। ठीक है, और सदिश का जो क्वेश्चन होता है हर मतलब हर सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आएगा भी। ठीक है ना, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे कि एक लड़का हमसे मिला और कह रहा था कि सर आप कैमरे की तरफ अपनी नजरें मिला नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आप लोगों से कि कैमरा एक हसीना की तरह है, जिसे तुरंत नजरें नहीं मिलती, और तुरंत मिल भी गई तो क्या पता नाराज सी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम, तो एक दिन नजरें मिलेंगी भी और एक्सेप्ट भी करेगी, आप लोग का सहयोग रहा तो सब कुछ होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यानी किसका मान ज्ञात करना है? लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि इसमें दो चीजें दी गई हैं कि ये दोनों सदिश आपस में लंब है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि ए बराबर दिया गया है 5i कैप और माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी बराबर जो दिया गया वेक्टर बी वेक्टर ए बराबर, तो ये क्या वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, और चूंकि लंब है, दोनों जब लंब होती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनका जो सबसे पहले तो इनका अदिश जो इसमें दिया गया है अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इसका मॉड में ए मॉड में बी और कॉस थीटा। और चूंकि ये क्या होंगे, जब ये लंब है वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है, तो थीटा बराबर होगा 90 अंश, और 90 अंश होगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा मॉड में ए मॉड में बी वेक्टर और ये cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए टोटल 0। यानी कि ये दोनों का लंब जो होगा वो अगर लंब होने पे इसका वैल्यू जो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा ए इंटू लेमडा बी बराबर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, फिर डॉट दूसरे ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक चीज आप और देख लीजिए कि जब i का i में गुणा होता है, i का i में गुणा होता है तो इसमें क्या होता है 1 होता है, और जब अलग इंडिसेस होंगे i का j में गुणा होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जब i को उठाएंगे तो केवल i के साथ ही गुणा कर लेंगे और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब हम i का गुणा j के साथ कराते हैं तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका गुणा कराने से कोई मतलब है नहीं। आई का के में कराते हैं तो भी 0, तो कोई मतलब नहीं है, तो केवल हम आई वाले का आई में कराते हैं तो 2 बचे 10, और फिर जे का जे में करा लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 3 लेमडा, फिर क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस 8, 8 की लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 8 ही होगा इक्वल टू 0। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0। अब 18 को उधर कर देते हैं, 3 लेमडा इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 18 बट्टे में 3, 3 छके 18, यानी कि लेमडा बराबर क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है क्या? हाँ, तो ऑप्शन में हमारा थर्ड जो है वो ऑप्शन 6 है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया 6। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से और ध्यान दीजिए, और कोई भी बात दिल पे ना लीजिए, हम भी यहीं के इंसान हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है अवकल समीकरण का है, और इसमें ये जो अवकल समीकरण दिया गया इसकी घात बतानी है। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि एग्जाम में आना है, क्योंकि घात और कोटि जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इसको अब शुरू करते हैं। ये क्या होगा सॉल्यूशन में इसके, ये दिया हुआ है d2y अपान dx2 इक्वल टू ये 4 मूल है। ठीक है ना, जैसे वर्गमूल घनमूल ये 4 मूल हो जाएगा x प्लस डी वाई अपान dx और इसका स्क्वायर। देखिए अब ये रूट से बाहर होता अगर तो हम इसकी घात और कोटि बता सकते थे, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं है, तो सबसे पहले रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर होगा कैसे, तो दोनों पे हम 4 घात ले लेंगे। इनमें घात क्या लेने पे, घात 4 लेने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में घात 4 लेने पर, और घात 4 लेंगे तो क्या होगा d2y अपान dx2, और इसका क्या हो जाएगा इस पे पावर हो जाएगा 4, और फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पे जब हम पावर 4 करेंगे तो 2 रहता है तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, 3 रहेगा तो 3 लेने पे घनमूल लेने पे हट जाता है, तो 4 है तो हट जाएगा। बाकी इसको समझिएगा अच्छे से, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब सबको इधर कर लेते हैं, तो d2y अपान dx2 इक्वल टू सॉरी माइनस dy अपान dx, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर,
माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा एक अवकल समीकरण का रूप हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, इसका घात जो है वो 4 छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें देखिए हमको जब बताना हो घात या कोटि, देखेंगे सबसे अधिक बार अवकलन कितनी बार किया गया। तो इसमें अवकलन कितनी बार किया गया, अधिक से अधिक 2 बार अवकलन किया गया है। तो अधिक अवकलन वाला इसका कोटि होता है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, कोटि जो होगा इसका 2 होगा। कोटि कितना होगा, कोटि, इसका कोटि अगर पूछता है तो 2 होगा। और घात क्या होता है, तो घात में जो अधिक कोटि वाले होते हैं उसी के पावर को उसका घात भी कहते हैं, उसी के घात को घात कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका घात कितना है, 4 है, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 4 होगा। और देखिए कहीं ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा 4 है जो कि करेक्ट होगा। चलिए अब हमारा जो इसको देख लीजिए, और हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन के जो सिलसिला है 5 क्वेश्चन थे ये खत्म हुए। अब आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कल लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। और वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।